हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज। तो आज उसका लेक्चर नंबर 24th है, तो हम 24th लेक्चर पे आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने टॉप 10 क्वेश्चंस और देखते हैं आज आप क्लियर कर पाते हैं कट ऑफ को कि नहीं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, इट्स एन इजी क्वेश्चन। देयर इज अ रेनफॉल इन विंटर्स में रेनफॉल होती है तमिलनाडु में ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। किस रीजंस की वजह से तमिलनाडु में विंटर में रेनफॉल होती है? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। आई थिंक इट्स अ इजी क्वेश्चन। अगर किसी को आइडिया होगा रिलेटेड टू मॉनसून, दैट इज वेरी इजी। आंसर इज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। रिमेंबर, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो होता है, जैसे आप अगर बनाया जाए तो ये हुआ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तो रिमेंबर, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की वजह से विंटर में तमिलनाडु में रेनफॉल होती है। कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना पड़ेगा कि नॉर्थ इंडिया में, दैट इज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन एरियाज में भी विंटर में रेनफॉल होती है। तो वो जो रेनफॉल होती है दैट इज ऑन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वो किसकी वजह से होती है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रेनफॉल इन विंटर्स इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज दिल्ली, पंजाब एंड दैट इज हरियाणा। ओके, तो इसका तो करेक्ट आंसर विंटर में तमिलनाडु में तो रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की वजह से है। तो क्या उसमें किसकी वजह से, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट हम किसको कहते हैं? तो इसमें ऑप्शंस हैं ओजोन, बेंजीन, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर मोनोऑक्साइड। तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। आई थिंक अगर आपको सेकेंडरी पोल्यूटेंट पता होगा तो यू कैन एबल टू आंसर। अगर नहीं पता है तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन के बाद आपको पता चल ही जाएगा। आई थिंक वी हैव मार्क्ड द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ओजोन। रिमेंबर, ओजोन को हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। इसका रीजन मैं आपको बताऊं। देखिए, प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं पहले मैं बता दूं। प्राइमरी पोल्यूटेंट जो डायरेक्टली एमिट होते हैं, याद रखिएगा, दे आर एमिटेड फ्रॉम द सोर्स और डायरेक्टली एनवायरमेंट पे ऐड हो जाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस डायरेक्टली किस में ऐड हो जाती हैं? एनवायरमेंट में, और ऑफ कोर्स पोल्यूशन करती हैं। लेकिन सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं? मान लो दो प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं, वो आपस में कंबाइन किया और उन्होंने थर्ड मटेरियल बनाया। ठीक है, तो याद रखिए दो प्राइमरी पोल्यूटेंट ऐड होके थर्ड पोल्यूटेंट बनाए, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। रिमेंबर, तो याद रखिएगा ये डायरेक्टली एमिट नहीं होते हैं, डायरेक्टली कहीं से एमिट नहीं होते। दो प्राइमरी पोल्यूटेंट मिलके जो प्रोडक्ट बनाते हैं, कॉम्बिनेशन की वजह से जो बनता है, याद रखिएगा, उसको कहते हैं हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट। एग्जांपल याद रखिएगा, ओजोन इज एग्जांपल, फॉर्मेल्डिहाइड इज एग्जांपल, पैन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है एग्जाम में, ये भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। इवन स्मॉग, जिसको हम फॉग प्लस स्मोक कहते हैं। सो रिमेंबर, दीज आर द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो पूछा गया था सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है। प्राइमरी पोल्यूटेंट याद रखिए डायरेक्टली ऐड होते हैं, बट दो प्राइमरी पोल्यूटेंट ऐड हो जाए तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनता है। ओके, तो उसका आंसर था ओजोन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। आरडीएक्स, ठीक है, आरडीएक्स को इन्वेंट किसने किया है? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं। आई थिंक इफ यू एबल टू नो द आंसर, आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है डायनामाइट की डिस्कवरी किसने की है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है डायनामाइट की डिस्कवरी किसने की है। अभी तो आप आरडीएक्स बताइए किसने इन्वेंट किया। ऑप्शंस आपके सामने, इफ यू एबल टू नो द आंसर दैट इज डायरेक्ट। नहीं पता है तो याद कर लीजिए, हेनिंग्स ने, याद रखिएगा, हेनिंग हैज डिस्कवर्ड दैट इज आरडीएक्स। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे फैक्चुअल स्टेटमेंट्स भी आपको याद होने चाहिए। स्टेट पीसीएस में आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं ये। ठीक है, तो इवन कभी कभी यूपीएससी ऐसे एग्जाम्स में भी करीबन 10 to 15% स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बट स्टेट पीसीएस का तो बेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आरडीएक्स याद रखिएगा, हेनिंग है आंसर। आपको मुझे बताना है डायनामाइट की डिस्कवरी किसने की है। ओके, तो इसका आंसर है हेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th में आते हैं, दैट इज, याद रखिएगा, एंथोफोबिया। एंथोफोबिया इज अ फियर ऑफ, किसका फियर है एंथोफोबिया? ऑप्शंस आपके पास, बॉस, मालिक, मतलब फायर, फ्लावर्स या डॉग्स, किसका फियर है एंथोफोबिया? किसको कहते हैं, किस चीज के फियर से? तो आई थिंक इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड बायो, आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो इट्स इजी क्वेश्चन, या तो ऑप्शन से भी आप निकाल सकते हैं। इट्स करेक्ट आंसर इज फ्लावर्स। रिमेंबर, तो फ्लावर्स से अगर किसी को फियर होता है, डर लगता है, तो दैट इज नोन एज एंथोफोबिया। रिमेंबर, ठीक है, तो इसका आंसर था दैट इज सी, फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये एक्चुअली आप सोच रहे होंगे इजी क्वेश्चन है, बट यूपीएससी 2014 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन था ये, तो इजी है। बट देखिए कैसे इजी क्वेश्चन भी यूपीएससी में आते हैं कि द वर्ड सत्यमेव जयते जो है वो अपने नेशनल एम्बलम में है, वो कहां से लिया गया है, किस हिस्टोरिकल वर्क से लिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इफ यू हैव एबल टू अंडरस्टैंड, दिस इज एन इजी क्वेश्चन आई कुड से। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री या आपने क्वेश्चंस देखे तो इट वुड बी एन इजी क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर दैट इज बी, मुंडक उपनिषद। रिमेंबर, मुंडका उपनिषद इज अ एंशिएंट वर्क जिससे हमने ये सत्यमेव जयते लिया है, और आपको पता होगा इसको हमने यूज किया अपने नेशनल एम्बलम में। तो याद रखिएगा, सत्यमेव जयते इज
अ मंत्र फ्रॉम द एंशियंट इंडियन स्कल्पचर दैट इज नोन एज मुंडक उपनिषद। ओके, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, यूपीएससी तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इट्स एन इजी क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है बट मैं एक होमवर्क दूंगा इसमें जो यूपीएससी में आया हुआ है वो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। अगर सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन है तो ऐसा कौन सा इंडिकेटर है, मान लीजिए उसकी मात्रा कम हो जाएगी फॉर एग्जांपल, तो हमें पता चल जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन हो रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसा कोई इंडिकेटर है जिससे हमको पता चल सकता है? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे हमको पता चला, मतलब या तो उसकी प्रेजेंस बढ़ जाए या घट जाए, ऐसा कुछ हो, हमको पता चल जाए कि इंडिकेटर है कि भाई ये चीज़ कम होती है तो फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इफ यू हैव अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन बट स्टिल अ टिपिकल क्वेश्चन। जो फर्स्ट कमर है, पहली बार देख रहे हैं तो मे बी अ टिपिकल क्वेश्चन फॉर देम। ओके, बट इसका करेक्ट आंसर दैट इज डी, लाइकेंस। रिमेंबर, लाइकेंस इज द बेस्ट इंडिकेटर टू अंडरस्टैंड द इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। अब आपको बताना लाइकेंस जो है वो किससे मिलके बना हुआ है। ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं, एल्गी बैक्टीरिया, एल्गी फंगाई या एल्गी वायरस। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे लाइकेंस किससे मिलकर बना है। ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में आ चुका ऑलरेडी। सो लाइकेंस इज मेड अप ऑफ, तो ऐसे क्वेश्चन देखिए आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको पता होगा रिसेंटली इंडिया चाइना के बहुत टर्मोइल चल रहे हैं, रिलेशंस की बात हो रही है, इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया 1962 से। आपको पता होगा इंडिया का वॉर हुआ है 1962 में, बट मैंने क्वेश्चन पूछ लिया उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, क्योंकि न्यूज में है इंडिया चाइना वॉर, इससे मैंने घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। तो आपको पता होगा डिफेंस मिनिस्टर अभी कौन है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत फेमस पर्सनालिटी है, आई थिंक मैक्सिमम पीपल नो हिज नेम, बट उस टाइम पे कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने। इसका करेक्ट आंसर, आई थिंक वी हैव मार्क्ड द करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर वीके कृष्ण मेनन। तो याद रखिए ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं बिकॉज ऑफ इंडिया चाइना इज इन न्यूज। ओके, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को कवर किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया हुआ है, दैट इज लखनऊ सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है मैंने। इंपॉर्टेंट सेशन है, याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन है जो कि 1916 में लखनऊ में हुआ था। उस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, यू कैन मार्क द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड लखनऊ सेशन एज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज बी, एसी मजूमदार, या दैट इज अंबिका चरण मजूमदार जो थे, दैट वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट द टाइम ऑफ लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशन में सरोजिनी नायडू है, किसी को उन्होंने, सरोजिनी नायडू ने एक टाइटल दिया था दैट इज फॉर द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्रमोट की है। तो किसको ये सरोजिनी नायडू ने टाइटल दिया था अबाउट हिंदू मुस्लिम यूनिटी? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। लखनऊ सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। स्ट्रेटोस्फीयर की बात करते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में एक इंपॉर्टेंट लेयर है, अभी मैंने आपको उसका नाम है ओजोन। रिमेंबर ओजोन लेयर है, ठीक है, जो हमको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेस। ओके, तो हम ये ओजोन, आपको पता हो ओजोन होल की बात करते हैं, ठीक है, कि अंटार्कटिका में बहुत ज्यादा ओजोन होल हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि हम थिकनेस ओजोन लेयर की कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, याद रखिए कि स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर है, ठीक है। ओजोन वैसे एक्चुअली पोल्यूटेंट भी है और प्रोटेक्टिंग भी है। कैसे? अगर वो ग्राउंड लेवल में बनती है ओजोन तो वो पोल्यूटेंट है, और अगर वो स्ट्रेटोस्फीयर में बनती है तो वो प्रोटेक्टिंग लेयर है। तो ओजोन देख सकते हैं, एक जगह हम पोल्यूटेंट की तरह भी हमने पढ़ा कुछ देर पहले, और यहां पर मैं ओजोन आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह पढ़ा रहा हूं। तो याद रखिए ओजोन दो टाइप की है। तो अभी मैं स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की बात करूं जो प्रोटेक्ट करती है। उसकी थिकनेस आप कैसे मेजर करोगे? आपके सामने यूनिट्स लिखी हुई हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स। ऑलरेडी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा चुका है बहुत बार, यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर आपने मार्क करो, दैट इज बी, डॉप्सन यूनिट। याद रखिएगा इज यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ व्हाट, दैट इज स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर मार्क करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। अगेन दिस क्वेश्चन इज फॉर यूपीएससी 2014 प्रीलिम्स, जो मैंने एनवायरमेंट से लिया, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये रिकॉर्ड किससे रिलेटेड है? तो आई थिंक अगर आपने सुना होगा तो इट वुड बी एन इजी क्वेश्चन, अगर नहीं सुना होगा तो आप मार्क भी नहीं कर सकते ये क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस आपके सामने, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज या वेटलाइन से रिलेटेड है, ठीक है, या तो एंडेंजर्ड स्पीशीज से रिलेटेड है, या कोस्टल सिटीज से रिलेटेड है। तो इट वुड बी अ टिपिकल क्वेश्चन।
तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताया, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। रिमेंबर, आप रामसर साइट्स की बात करते हो, आई थिंक आपको पता होगा रामसर साइट वेटलैंड्स की हम बात करते हैं। तो ये जो रिकॉर्ड है इसमें वेटलैंड जो कि थ्रेट है ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक रीजंस, मतलब जो मैनमेड रीजंस की वजह से जो वेटलैंड साइट थ्रेट में है उनको इस रिकॉर्ड के अंदर रखा जाता है। अब मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जो अपनी रामसर साइट्स हैं, आपने पढ़ा होगा पहले 27 थी, अभी 10 ऐड हो गई हैं, तो 37 रामसर साइट्स हैं इंडिया में। उन 37 रामसर साइट्स में रिमेंबर 2 ऐसी रामसर साइट्स हैं इंडिया की जो कि इस रिकॉर्ड में मेंशन है बिकॉज सो मच थ्रेट। रिमेंबर, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है वो 2 कौन सी ऐसी रामसर साइट्स हैं जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर आती हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। दिस इज गोइंग टू वेरी टिपिकल क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट है। रामसर कन्वेंशन में ऑलरेडी बहुत बार कवर कर चुका हूं, विच इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो याद रखिएगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। आई थिंक यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं, बट जो मैंने आपको होमवर्क दिया जरूर पता करके आना, वो 2 रामसर साइट्स का नाम आपको मुझे बताना है। ओके, तो हमने क्विकली वी हैव डन विद द 10 क्वेश्चंस। आई थिंक आपने सॉल्व किए होंगे और आपको अगर नहीं भी बन रहे होंगे क्वेश्चन, बट एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिली होगी इन क्वेश्चंस के थ्रू। ओके, तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर लेक्चर मैंने लॉन्च किया था जो कि कल लॉन्च हुआ था। इट वॉज अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आपने बहुत अच्छे कमेंट्स किए जो मैंने क्वेश्चंस पूछे, तो बहुत अच्छी बात, आप ऐसे कमेंट्स करते रहें। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफकोर्स नेक्स्ट डे आएगा, आज तो नहीं आएगा। और वो कौन सा टॉपिक होने वाला है मैंने आपको बोला था कमेंट बॉक्स में बताएं आप। बहुत लोगों ने बताया क्या कमेंट बॉक्स में होगा, ठीक है, बट मेरा मानना है यहाँ पर मैं जो टॉपिक लेने वाला हूँ दैट इज गोइंग टू बी व्हाट टॉपिक आई कुड टेक। इकोनॉमिक्स से एक टॉपिक बचता है कि इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड द सेकंड टॉपिक इज एंशिएंट एंड मिडाइवल। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी एंशिएंट, मिडाइवल एंड आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो एंशिएंट, मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर से हमारा नेक्स्ट सीरीज बनने वाली है, दैट इज ऑफ व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू योर इवनिंग सीरीज जो हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करते हैं। तो एंशिएंट, मिडाइवल एंड आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा लग रहा है तो कम कर दूं थोड़ा, बट स्टिल आई थिंक इट वुड बी एन ओके, क्योंकि एंशिएंट, मिडाइवल में आर्ट एंड कल्चर ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाता है। तो आर्ट एंड कल्चर पे मेनली फोकस रहेगा आपका, ठीक है, क्योंकि एंशिएंट, मिडाइवल से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है, बट स्टिल हम अदर एग्जाम्स के भी क्वेश्चन लेंगे तो क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में हो। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, ऑफकोर्स 10 AM सीरीज जिसको आप बहुत पसंद कर रहे हैं, प्लीज़ इसको उसी तरह कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें। जो फर्स्ट टाइम है ज़रूर शेयर करें, है ना। जो फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, जिससे आपको डेली अपडेटेड क्वेश्चंस और सीरीज मिलती रहेगी आपको। प्लस अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है हमारा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें मैं पूरा हर सब्जेक्ट्स में खुद पढ़ाता हूँ। तो अगर आप चाहें तो उस कोर्स को देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भाई वेबसाइट की लिंक मिलेगी, प्लस इवन कॉन्टैक्ट नंबर, आप उसमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू इंडल्ज विथ आवर कोर्स ऑल्सो। प्लस अगर आपको इसकी PDF चाहिए इन लेक्चर्स की जो मैंने अभी आपको कराया है, अगर आपको इसको PDF चाहिए तो टेलीग्राम का ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उससे हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इनकी PDF भी आपको मिल सकती है। ओके, तो डू कमेंट कि जो मैंने आपको पूछा है दैट इज रिलेटेड टू क्वेश्चन जो मैंने आज पूछे उनको जरूर कमेंट करिएगा, और आपको सीरीज पसंद आ रही तो जरूर लाइक करें। नेक्स्ट इवनिंग सीरीज का टॉपिक मैंने अभी आपको डिक्लेयर कर दिया है, दैट इज गोइंग टू बी मंडे को जो आएगी, दैट इज गोइंग टू बी एंशिएंट, मिडाइवल एंड आर्ट एंड कल्चर वुड बी द कोर पार्ट। ओके, सो डू प्रिपेयर। अगर नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा कहाँ से पढ़ें, स्टिल आप बेसिक पढ़ना, बाकी हम तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।